हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की क्लास में हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। अगर आप बिगनर हो, आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी सेंटेंसेस बनाने नहीं आते, तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंपल सेंटेंसेस खुद बना पाओगे। आज की क्लास में हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट कोई एक्शन यानी कि क्रिया नहीं कर रहा होता, फिर भी वो अपनी बात को व्यक्त करता है, उन्हें सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, वह बहादुर था, वह चालाक था, वह अमीर होगा, वह गरीब होगा। हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वह तीन प्रकार की ही हो सकते हैं। या तो प्रेजेंट में वर्तमान समय की हम बात करते हैं, या फिर हम पास्ट की जो समय बीत चुका है उसके बारे में कोई बात करते हैं, या फिर फ्यूचर जो कि आने वाला समय है, भविष्य काल, हम उसके बारे में कोई बात करते हैं। तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी वाक्य हम बनाते हैं, तो या तो वह प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट में सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स का, और पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं वॉज, वर। और अगर हमने फ्यूचर में कोई सेंटेंस बनाना है, फ्यूचर के बारे में कोई बात बोलनी है, तो हम यूज करते हैं विल बी का। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय का। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यानी कि वर्तमान समय के बारे में हमने कोई भी बात करनी है, तो उसे हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट के लिए हम एज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी सब्जेक्ट के साथ गलत हेल्पिंग वर्ब का यूज किया तो आपका सिंपल से सिंपल, बेसिक से बेसिक सेंटेंस भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्योंकि ये क्लास बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल शुरुआत से है, तो हम इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे और हिंदी में मीनिंग भी देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे IS, इज, इसकी प्रोनाउंसिएशन है इज, इसका हिंदी में मीनिंग है। और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं, ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक, जहां पर हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक जगह की बात कर रहे हैं, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज एम, एम, इसकी प्रोनाउंसिएशन है एम, और इसका हिंदी में मीनिंग है हूँ। एम का यूज हम हमेशा आई के साथ करते हैं। आई का मतलब मैं। जब हमने कोई अपने बारे में बात करनी हो, जब हम मैं का यूज करते हैं कि मैं, तो वहां पर हम आई का यूज करते हैं। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, जहां पर भी हम आई का यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा। नेक्स्ट इज ARE, आर, इसकी प्रोनाउंसिएशन है आर, इसका हिंदी में मीनिंग है या हो। और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। आई होप आपको क्लियर होगा कि जब हमने प्रेजेंट के बारे में कोई बात करनी है, तो वहां पर हम इज, एम, आर का यूज करते हैं, और कहां पर हमने इज का यूज करना है, कहां पर एम का यूज करना है और कहां पर आर का यूज करना है। इस चार्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज पास्ट। पास्ट यानी कि जो समय बीत चुका है। जब हमने पास्ट के बारे में कोई बात करनी हो, तो हम यूज करते हैं वॉज का और वर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे WAS, वॉज, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वॉज, और इसका मीनिंग है हिंदी में था, थी। वॉज का यूज हम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर, WERE, वर। वर का मीनिंग है थे। वर का यूज हम यू, वी, दे और प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। जहां पर हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वहां पर हम वर का यूज करेंगे। और जहां पर सिंगुलर है या आई, ही, शी, इट है, वहां पर हम वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर। फ्यूचर मतलब भविष्य काल, जो आने वाला समय है। जब आने वाले समय के बारे में हमने कोई भी सिंपल सा सेंटेंस बनाना हो, तो हम यूज करेंगे विल बी। विल बी, इसकी प्रोनाउंसिएशन है विल बी, जिसका मीनिंग है होगा, होगी या होंगे। और विल बी का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि अगर हमने प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे कि वह अमीर है। यह एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं है। वह के लिए यूज करेंगे ही, और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। ही के साथ इज। और रिच, ही इज रिच। रिच मतलब अमीर।
वह अमीर है, ही इज रिच। अब यही बात हमने पास्ट में बोलनी हो कि वह अमीर था तो था के लिए हम यूज करेंगे वॉज का। ही के साथ हम वॉज का यूज करेंगे, ही वॉज रिच। और यही बात हमने फ्यूचर के लिए बोलनी हो कि वह अमीर होगा, तो ही विल बी रिच। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं खुश हूँ। मैं के लिए यूज करेंगे आई, और आई के साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। आई एम हैप्पी, खुश मतलब हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश था। अब यही बात हमने पास्ट के बारे में बोलनी है कि मैं खुश था, तो आई वॉज हैप्पी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी। आई विल बी हैप्पी। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव फॉर्म में बोलना हो, जैसे वह उदास नहीं है। अगर हमने कहना हो कि वह उदास है, ही इज सैड। और अगर हमने बोलना हो कि नहीं, वह उदास नहीं है, तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही के साथ हम इज का यूज करते हैं। ही इज नॉट सैड। नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे। वह उदास नहीं है, ही इज नॉट सैड। वह उदास नहीं था। अब इसी बात को हमने पास्ट में बोलना है कि वह उदास नहीं था, तो ही के साथ हम लगाएंगे वॉज। ही वॉज नॉट सैड। वह उदास नहीं था। वह उदास नहीं होगा, ही विल नॉट बी सैड। अब यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान देना है कि विल बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। ही विल नॉट बी सैड। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह छात्र नहीं है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। छात्र मतलब स्टूडेंट। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। वह छात्र नहीं था, तो ही के साथ वॉज नॉट अ स्टूडेंट। ही वॉज नॉट अ स्टूडेंट। वह छात्र नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट। विल और बी के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम विल और बी के बीच में नॉट का यूज करेंगे। ही विल नॉट बी अ स्टूडेंट। अगर हमने सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट में कि प्रेजेंट में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। क्या वह छात्र है? वह के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं? ही। तो ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो इज है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा। इज ही अ स्टूडेंट। बाकी सिंपल जैसे हमने पीछे सेंटेंसेस बनाए हैं बिल्कुल उसी तरह बनेगा, बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे लगेगा। इज ही अ स्टूडेंट। क्या है वह छात्र था? ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज। ही वॉज। तो इसमें वॉज आगे लगेगा। वॉज ही अ स्टूडेंट? क्वेश्चन मार्क। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट इज फ्यूचर। क्या वह छात्र होगा? तो विल ही बी अ स्टूडेंट। विल आगे लगेगा और बी सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। विल ही बी अ स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सभी तरह के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल थी और आपको आगे इस तरह की और वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।